नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आपने कभी सुना है कि जो लड़का होता है वो केवल एक कुल को तारता है और जो लड़की होती है वो दो कुल को तारती है, दो कुल को तारने वाली होती है। कभी सुना है? आई थिंक सुना होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों बोला जाता है। जो श्राद्ध पक्ष की तिथियां होती हैं एकादशी और द्वादशी। एकादशी का महत्व तो वैसे भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि एकादशी जो महत्वपूर्ण होती है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है। हाँ, तो अब अपनी बात पे आते हैं कि जो एकादशी तिथि होती है और द्वादशी जो होती है, उस दिन अगर कोई स्त्री या माता या बहू या बेटी अगर श्राद्ध करती है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को, तो जो उसका फल मिलता है, चाहे उसकी शादी हो गई है तो अपने वो ससुराल में अगर किसी का, ससुराल की साइड का ही अगर किसी का श्राद्ध कर रही है तो वो दोनों कुलों के लिए लग जाता है। यानी कि उसके जो जहाँ वो जन्मी है, जहाँ उसकी जो मातृ पक्ष बोला जाता है, जो जो उसका मायका बोला जाता है, उस साइड भी जो वहाँ के जो पितृ होते हैं उनको भी वो तार देती है, उनको भी वो तृप्त कर देती है, केवल एक लड़की। इसीलिए उसको दो कुल की तारनी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो हमको सुख संपदा देते हैं, शांति देते हैं। कोई अगर गलत घटना घटित होने वाली होती है तो वो हमको स्वप्न में बताते भी हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है और हो सके तो इसको संभाल लेना। काफ़ी लोगों से भी मैंने सुनने को भी मिला है मुझे कि हमारे सपने में हमारे पापा आए थे, हमारी मम्मी आई थी, हमारे दादा आए थे, हमारी दादी आई थी, नाना आए थे, नानी आई थी। तो इसीलिए जो पितरों को मनाना होता है, जो हमारे जो पूर्वज हैं उनका आवभगत करना होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जो पितृ दोष होता है, आप चाहे कितने भी किसी भी भगवान की आप पूजा कर लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि आप भगवान की पूजा करते हैं या आप इसकी पूजा, किसी देव की पूजा करते हैं, किसी देवी की पूजा करते हैं, या फिर आप दान देते हैं, या फिर आप कोई जो हाथों में जो रत्न पहनते हैं, इन किसी से भी आपका जो पितृ दोष है वो समाप्त नहीं हो सकता है। आपका जो पितृ समाप्त होगा वो आपको पितृ, जो आपके बड़े बूढ़े थे, जो आपके बड़े बूढ़े हैं, उनको सुख शांति देने से, उनको तृप्त करने से, उनको मान सम्मान देने से ही होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और कुछ नहीं करते हैं तो पितृपक्ष में थोड़ा बहुत ज़रूर करिएगा, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो। ना हो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो उससे, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने यही बताया था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा से जो भी वो हाथ जोड़ के बोल पाया, अपने पितरों के समक्ष बोल पाया कि जो है मेरे पास उसे आप स्वीकार करें, पितृ उतने से ही प्रसन्न हो गए। कोई वो आपके घर खाना खा के नहीं जाएंगे, ये तो एक आपका समर्पण होता है, आपकी एक श्रद्धा होती है, आपके कुछ भाव होते हैं जिन्हें आप व्यक्त करते हैं, जिन्हें आप उनको याद करके उनको याद दिलाते हैं कि हाँ, वो भी आपकी, आप उन्हें अभी भी याद करते हैं, वो आप आज भी आपके साथ हैं। तो जो एकादशी और द्वादशी तिथि होती है उस दिन अगर कोई भी लड़की श्राद्ध करती है, श्राद्ध देती है, तो वो दोनों पक्षों को लगता है। यानी कि आपके ससुराल पक्ष को भी लगता है और आपके मायके पक्ष के जितने भी पितृ हैं और ससुराल पक्ष के जितने पितृ हैं उन सभी को लगता है। इसीलिए दो कुल की तारणी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से
3 वृक्ष हैं, 3 पशु हैं, 3 पक्षी हैं और 3 जलचर, जो पितृ पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर कुछ होने वाला होता है तो कहते हैं कि ये कुत्ता क्यों रो रहा है, सुना होगा ना? बड़े बूढ़े कहते हैं ये कुत्ता क्यों रो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, अपशगुन माना जाता है हमारे यहाँ, और कभी-कभी हो भी जाता है। तो कहा जाता है अगर कुत्ता रो रहा होता है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है कि पता नहीं कहाँ पे कुछ करेगा। ऐसे ही कौए को बोला जाता है कि ये किस दिशा में बैठा हुआ है, आपके घर की छत पर बैठा हुआ है, आपके दरवाजे पर बैठा हुआ है, तो उसके भी अलग-अलग महत्व बताए गए हैं, अलग-अलग प्रमाण दिए गए हैं कि वो किस चीज़ का सूचक है। चींटियों को भी देखा होगा, जैसी बारिश आने वाली होती है वो उनको आपसे पहले पता चल जाता है, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले। हाँ, तो वो अपना जो सामान है वो इधर से उधर शिफ्ट करने लगती हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी। ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं ये आपकी आँखों देखी हैं। तो आप इन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चिड़ियों का चहचहाना वो भी एक अच्छा सूचक माना जाता है। घर में खुशहाली लाने का सूचक माना जाता है। अभी चिड़िया बोल रही हैं तो मेरे को ये याद आ गया इसीलिए आपसे शेयर किया। चलिए आप जानते हैं वो 3 वृक्ष कौन से हैं। तो 3 वृक्ष हैं, सबसे पहले पीपल, क्योंकि पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और हमारे पितरों का भी वास होता है। जब ये पितृ पक्ष चलता है, ये जो 15 दिन चलते हैं, ये उस समय हमारे पितरों का वास भी यहाँ पर होता है। तो बरगद का पेड़ और बेलपत्री का पेड़। बेलपत्र तो आप जानते होंगे जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं और उन पर सावन के सोमवार में या हर सोमवार में वैसे भी चढ़ाए जाते हैं। त्रयोदशी जो पितृपक्ष है इसमें भी त्रयोदशी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप अगर आपकी जो तिथि है, जो आपके बड़े बूढ़ों की तिथि है, उसको अगर वो तिथि छूट जाती है तो आपको याद नहीं रहता है या गलत आप दिन श्राद्ध कर देते हैं, तो आप अमावस्या जो लास्ट डे होता है उस दिन आप उनको खाना पीना, उनको तर्पण वगैरह आप सब कर सकते हैं। ऐसे ही त्रयोदशी के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। आपके पास कुछ है तो भी करिए और आपके पास कुछ नहीं है तो भी करिए, क्योंकि ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। क्योंकि ये तीनों ही वृक्ष काफ़ी फलदायी माने जाते हैं। जो बेलपत्री का पेड़ है उस पर भगवान शंकर और माता पार्वती का वास रहता है, माता पार्वती को प्रिय है। और जो बरगद का पेड़ है वो लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, वो वहाँ वास करती हैं। पीपल के जो पेड़ है उस पर सभी देवी देवताओं का वास रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पीपल का आप एक पेड़ का एक पत्ता अगर टूटा हुआ मिल जाए उसे धोइए, साफ़ करिए, उस पर थोड़ा सा शहद ना हो तो आप गुड़ ले लीजिए, या फिर गुड़ भी ना मिले तो आपको चीनी, कोई भी मीठी चीज़ आप उस पर रखिए। उस पर काले तिल, क्योंकि जो हमारे पितृ जो होते हैं उनको हम काले तिल का भोग देते हैं, तो उस पर हम पितृ के लिए काले तिल थोड़े से रखिए। थोड़ा सा दीप धूप के लिए जो भी आप यूज़ करें उसमें आप केवल लेकिन सरसों का तेल ही यूज़ करिएगा। एक दिया जला लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा पत्ते पर थोड़ा सा चंदन और थोड़े से चावल वो रखकर आप अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो बोलते हुए आप पेड़ पर रख सकते हैं और अपनी मनोकामना के साथ एक दिया भी जला सकते हैं और पानी भी छोड़ सकते हैं, यानी कि पानी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों वृक्षों के नीचे जो
एक तो बरगद हो गया और एक हो गया बेलपत्री का पेड़ और एक हो गया आपका पीपल का पेड़। तो अगर ये तीनों पेड़ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इनको अगर आप लगाना भी चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपके ऊपर इतना भारी पितृदोष है और वो किसी भी तरह से नहीं टल रहा है, तो इन पेड़ों को आप लगा भी सकते हैं। और लगाएंगे अगर अपने हाथ से तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप उसकी देखभाल करिए, उसको बड़ा होने दीजिए, उसकी सेवा करिए, उसको समझिए कि वो आपके जो बड़े बूढ़े हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से उसको लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर वो पेड़ पौधा नहीं लगाया जा सकता है, तो आप किसी मंदिर में भी इसको लगवा सकते हैं या किसी बगीचे में जहाँ आप उसको लगवा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर जाकर कभी कभी, जब भी आपको टाइम मिले, मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ जाइए, डेली नहीं जा सकते मत जाइए, लेकिन कभी कभी वीक में एक बार चले जाइए, चाहे महीने में एक बार चले जाइए और वहाँ पर जाके उसको पानी दीजिए, खाद डालिए। जैसे आप समझिए कि वो आपके ही पूर्वज हैं और उनको समर्पित करते हुए आपने वो पौधे वहाँ पर लगाए हैं। जब उस पौधे को लगाएं तो अपने जो गोत्र है आपका वो बोलिए और जो आपके पूर्वज हैं उनके नाम बोलिए और वो नाम बोलते हुए आप उस पौधे को रोपण करिए, यानी कि उस पौधे को लगाइए। ये बहुत ही शुभ रहता है अगर आप करना चाहते हैं तो। अब बात करेंगे ऐसे ही 3 पशु कौन कौन से हैं। एक तो है कुत्ता होता है, इसको स्वान बोलते हैं, और हाथी और गाय। गाय को तो आप जानते ही होंगे, सभी देवी देवताओं का उसमें वास रहता है। ऐसे ही 3 पक्षी हैं, वो कौन कौन से हैं। कौवा, जो कि जो पितरों के जो देवता हैं उनका वाहन है कौवा। और हंस और तोता, ये 3 पक्षी जो हैं ये भी हमारे यहाँ पूज्य हैं। और जो चींटी होती है वो भी, और जो जलचर होते हैं उसमें हमारे यहाँ मछली और सर्प को भी पूजा जाता है। ये जितने भी मैंने बताए हैं अभी, हमारे यहाँ सभी बहुत ही पूज्य माने जाते हैं। इनको जो हम देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पितरों को भी लगता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हम इनको खाना देते हैं, जैसे कि हम मछली को भी देते हैं। ये अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग जानवरों की, अलग अलग जीव जंतुओं की सेवा बताई गई है, लेकिन उसका मुख्य जो रीज़न है, मुख्य कारण है, वो वही है कि इनको अगर हम कोई भोग देते हैं तो वो सीधा सीधा हमारे जो पितृ हैं उनको जाता है, यानी कि वो उनके लिए अपने ये जो खाना खाते हैं, जो उसमें से कुछ भोग हमारे पितरों को भी देते हैं। इसलिए हम इनको पूजते हैं, इनको कुछ खाने के लिए देते हैं। जैसे चींटियों को देखा होगा, कुछ लोग चींटियों को दाना वो डालते हैं, कुछ पंजीरी टाइप का भून के, क्योंकि उनका खाना वही रहता है, कुछ मीठा चींटियों के लिए उनको पसंद भी रहता है। मछली के लिए छोटी छोटी गोली बना के आटे की वो पानी में डाली जाती हैं कि जिससे वो एक बार में ही उसको ले लें। और कौवे के लिए अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं और कुत्ते के लिए भी निकाली जाती है। गाय की रोटी तो हर दिन निकाली जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप नहीं निकाल पाते हैं तो वो मैं आगे बताऊंगी किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इस तरह से हम अपने जो पितृ हैं उनको हम किस रूप में, क्योंकि जो पितृपक्ष अब जो निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन चीज़ों को आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपको जो हमारी जो अमावस्या आता है, हर महीने में जो अमावस्या आती है वो पितरों को ही समर्पित होती है। तो कुछ लोग हर अमावस्या को भी कुछ ना कुछ दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग केवल जो पितृपक्ष है इसी में करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी है
जो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं और नहीं है उनके पास टाइम, तो ये चीज़ें वो ज़रूर करें। और एक बात और कहना चाहूँगी, पितृपक्ष में कभी भी अपने घर को अकेला ना छोड़ें, यानी कि उसको बंद कर कर के कहीं नहीं जाएं, क्योंकि आपके जो पितृ हैं वो इन्हीं 15 दिन में अपने घर पर आते हैं, आपसे मिलने आते हैं। और वो जब घर में ताला देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब आप कहीं जाते हैं और आपको कहीं ताला मिलता है तो आपको कैसा लगता है? मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करती हूँ, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं खुद के लिए, वैसा आप दूसरों के लिए भी करिए। और यकीन मानिए, आप जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। ऐसे ही नहीं बनी है ये कहावत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अच्छा करिए और अच्छा भरिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने जो भी आपके ख़ास हैं, जो भी आप जहाँ भी इसको चाहें आप शेयर करिए, और अपने फ्रेंडों के साथ इसको डिस्कस भी करिए। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।